Church, Bangalore to Hyderabad Road, backside of new bus stand near Sandarshini Hotel, National Highway, Chamwalis, Jirchalla। हमारे यहाँ AC रूम्स, नॉन AC रूम्स, सिंगल रूम्स, डबल रूम्स, स्वीट रूम्स, शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए डॉर्मेटरी हॉल वाजिबी दामों पर तमाम तर सहूलियात के साथ मौजूद हैं। 24 घंटे गर्म और ठंडे पानी की भी सहूलत मौजूद है। इस्तेफादा हासिल करें। मजीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 9652181787 या फिर 8499880847 पर रब्त पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH TV में आप सभी का इस्तकबाल है। अक़लियती क़ामती स्कूल गर्ल्स 1 जरचला में दाखिलों के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से ख्वाजा बहाउद्दीन RLC ने शिरकत की। इस इजलास में मुकामी मुस्लिम सियासी जमातों के कायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और मुखातिब किया। ख्वाजा बहाउद्दीन ने मुखातिब करते हुए कहा कि टेमरस स्कूल्स में मियारी तालीम के साथ मुफ्त यूनिफॉर्म, बुक्स की फराहमी के अलावा स्पोर्ट्स, कराटे, तिब्बी सहूलियात भी मौजूद हैं। उन्होंने औलिया तलबा से दाखिला दिलवाने की अपील की ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो। कल्पना पारिजाता प्रिंसिपल से MA सलीम कोऑर्डिनेटर ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर जहीरुद्दीन कोऑर्डिनेटर, अफशान, नाजिया, सोफिया, फरहाना, अर्शिया खातून, मुनव्वर सुल्ताना, अमतुल सुगरा, सुष्मिता, कृष्णावेनी, मौलिमा, दस्तगीर, ख्वाजा PET के अलावा दीगर मौजूद थे। इसके अलावा बेडिंग के लिए बेडकॉट, बेडशीट्स, बेड कवर्स एंड ब्लैंकेट्स, पिलो विद पिलो कवर। और इसके अलावा फ्री टेक्स्ट बुक्स दिए जाएंगे, नोटबुक्स, स्कूल बैग और साथ ही साथ एक स्टेशनरी जिसके अंदर ज्योमेट्री बॉक्स एंड पेन्स, स्केल वगैरह मौजूद रहेंगे। एंड आर्ट ट्रिक वगैरह भी दी जाएगी। जो बच्चे ड्राइंग में इंटरेस्टेड है, तमाम बच्चे यहाँ पे ड्राइंग में इंटरेस्टेड भी रहते हैं, उनके लिए आर्ट ट्रिक प्रोवाइड की जाएगी। एंड साथ ही साथ coordinators and all the committee elders and leaders who are behind us, always motivating us to run our campus very successfully. First of all, I congratulate all the students who topped in SSC and all intermediate. मैं appreciate करना बहुत जरूरी है। हमारे leaders जो है हमारे पास कभी अगर आपको प्रॉब्लम कुछ है या नहीं तो कभी नहीं पूछे सर। मेरा 4 years सर्विस हो गया इधर, तो आपसे मुलाकात करना बोलते आप लोग टाइम हम लोग देना भी मुश्किल है, लेकिन अब से हम लोग एक डिसीजन लेंगे कि आप हमसे मुलाकात करिए, हम आपसे मुलाकात करेंगे। हमारे पीछे आप लोग रहे तो हम इंस्टीट्यूशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम लोग लेडीज हैं, बीइंग लेडीज अपने पास 500 स्टूडेंट है सर, स्टूडेंट्स 494 स्टूडेंट मेरे पास है और 52 टीचिंग है, नॉन टीचिंग स्टाफ है सर। इन लोग को लेकर चलना एक लेडी बोले तो बहुत मुश्किल का काम है। तो हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस, एवरी डे इज अ चैलेंज, हर एक दिन एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिए। कौन सा प्रॉब्लम आता हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वैसे प्रॉब्लम्स रहते सर। अगर आप हमारा मदद करें तो डेफिनेटली और अपन जजरा को रोशन करने के लिए हम हमेशा मैं 4 years आया, 4 years हो गया आकर, मैं हमेशा अच्छा रिजल्ट 95 एबो आया सर। दिस ईयर ओनली फर्स्ट ईयर एक रिजल्ट
12 बच्चे क्वालिफाइड नहीं हुए, मैक्सिमम 57 में से 12 बच्चे क्वालिफाइड नहीं हुए सर, पूरे क्वालिफाइड हो गए एग्रीकल्चर के लिए और IIT और नीट के लिए भी बच्चे बहुत कोशिश कर रहे सर। यस, एक्सेप्ट का रिजल्ट आ गया, इसलिए बोली ओनली 12 मेंबर्स आर नॉट टॉप, पूरे बच्चे क्वालिफाई होकर एग्रीकल्चर स्ट्रीम चुन रहे। ओके, IIT के लिए बहुत सारे बच्चे गए, हमने 3 बैचेस कंप्लीट हो गए सर इंटरमीडिएट और 10th क्लास 5 बैचेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था। और एक रिक्वेस्ट है सर कमिटी लीडर से कि डिग्री कॉलेज अगर रहे तो बहुत अच्छा रहता सर, एटलीस्ट माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में एक डिग्री कॉलेज माइनॉरिटी का रहे तो बहुत अच्छा रहता, इसलिए बोले तो आप एक बार नजर रखिए इसके ऊपर। मतलब 8 ईयर्स मेरे बच्चों को मैं सेव कर लेते, प्रोटेक्ट कर लेते, 8 ईयर्स का एकेडमिक्स मैं दे सर, 5th क्लास से इंटर तक 8 साल तक बच्चे मेरे पास रहे। 8 साल के बाद क्या हो रहा है, बच्चे को शादी कर देते, मेनली माइनॉरिटी, बिकॉज अर्ली एज में शादी करना आप लोगों का सब रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता, लेकिन अच्छे टैलेंटेड 95% ऐसे बच्चे की शादी कर ले रहे, वो हम बहुत दिल की तकलीफ होती सर, मतलब 8 ईयर्स मैं उसको पढ़ा लेते हैं, तो मेरी बच्ची है, फ्यूचर में और पूरा पढ़ना तो कामयाब होना बोले तो डिग्री कॉलेजेस रहना सर। मैं पानी जाता मैं बॉयज इंस्टीट्यूशन रन చేస్తాను, నాగసాల దగ్గర ఉన్నటువంటి బాయ్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సార్। ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం, ఎందుకంటే మేము డైరెక్ట్ గా కానీ ఇండైరెక్ట్ గా కానీ మేము ఇన్వైట్ చేసినందుకు మీరు అందరూ అటెండ్ అయ్యారు, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం। అన్ని విధాలుగా మేము ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేయడానికి చాలా కొంచెం లేడీస్ కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకుంటారని మా స్టాఫ్ ద్వారా కానీ మా అనుభవం ఉన్న వాళ్ళతో మీకు మెసేజ్ ఇస్తుంది, దయచేసి మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి సార్। ఎందుకు ఇక్కడ మేము ఈరోజు ఇక్కడ గ్యాదర్ అయ్యామంటే మన మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్లో అడ్మిషన్స్ తక్కువ ఉంటేనే మైనారిటీ వాళ్ళకు అవేర్నెస్ లేదు స్టడీస్ మీద, కాబట్టి మా హెడ్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టి అందరినీ పిలిచి చెప్పండి అని చెప్పారు, అందువల్ల మేము ఈరోజు చేసాము। ఇక్కడ ఆల్రెడీ మా సొసైటీలో ఏం జరుగుతుంది ఎలా ఉంది అనేది కూడా ఆల్రెడీ మా మేడం కూడా వివరించారు, మీకు కూడా తెలుసు। మేము వచ్చి కూడా 4 ఇయర్స్ అవుతుంది, వచ్చిన స్టార్టింగ్లో కరోనా కాబట్టి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశాం, స్టూడెంట్స్ కూడా బాగా ఖరాబ్ అయిపోయారు అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్లలో, ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్లలో। ఇప్పుడు బెటర్గా ఉంది, కానీ మీరు పిల్లల్ని పంపించడానికి ఇన్వెస్ట్ కాలేదు, మన మైనారిటీ పేరెంట్స్ పిల్లల్ని పంపించడానికి ఇన్వెస్ట్ కాలేదు, మీరంతా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి। రిజల్ట్లో బాగా రన్ చేయడం మాకు ఇంగ్లీష్ థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది, సెకండ్ థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది, కాబట్టి ఇంకా ఫస్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే మీరందరూ రెగ్యులర్గా స్టూడెంట్స్ని మాకు ఇవ్వాలి, అడ్మిషన్స్ ఇవ్వాలి, మేము మంచిగా చదువు చెప్పగలుగుతాం అని। Good afternoon to all. Respected speakers and guests, respected leaders, my dear teachers, my dear students, सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि माइनॉरिटी स्कूल बहुत अच्छे चल रहे हैं और इसके जो पीछे आप लोग की मेहनत है। तो बैक सपोर्ट लेक्चरर पेरेंट्स तेलंगाना के जितने पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से हम लोग रिक्वेस्ट करके पढ़ते हैं। तो स्पेशल थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, ऑनरेबल सीएम साहब जनाब रेवंत रेड्डी साहब, जो इस साल गाइड गाइडेंस में एनहांसमेंट बच्चों को अच्छा करा हुए और स्पेशल थैंक्स टू प्रिंसिपल्स एंड सेक्रेटरी एंड और फाइव मिनिस्टर साहब जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं। तो इसके वो होंगे ये हमारे लिए और जैसे के पेरेंट्स ने मेरे कुछ कम मुलाकात कुछ बड़े पेरेंट्स में बैठा थे, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँ जैसे के पेरेंट्स ने ये मीटिंग कोऑर्डिनेशन मीटिंग, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन मीटिंग बिटवीन पेरेंट्स, टीचर, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट। कोऑर्डिनेशन मीटिंग घर की बात घर में करना होगा। तो मसला क्या है, अगर आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग जैसे के बड़े लोग हैं, आप लोग अगर थोड़ा सपोर्ट बच्चों के लिए सपोर्ट भी नहीं, सिर्फ आपका एक की मशवरा हमारे लिए बहुत हिम्मत दे रहा है। जैसे बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके तजुर्बे के सामने हम लोग कुछ भी नहीं, उनका तजुर्बा हमारे लिए बोलने पड़ता है, क्योंकि हम लोग एकेडमिक में हैं, एजुकेशन के भी साथ में हैं, हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ा के आए हैं,
in the Bhagari minority schools, minority comparative schools होते हैं हमेशा जो भी आए हैं, जो भी पेरेंट्स और जो भी लोग आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी माइनॉरिटी स्कूल गवर्नमेंट चालू करी उसके लिए बहुत खुशखबरी है हमारे लिए। हमारे बच्चे बहुत सारे बच्चे हमारा गलती करते रहते उसमें हमारे बच्चे आगे हम लोग मजबूर रहते पूरे बच्चे माँ बाप वो बच्चों को ला के जो करते हैं वो टीचर जो संभालते हैं उनको बहुत बड़ी सम्मान की बात है। जितना है बच्चे छोटे रहते वक्त बहुत सारे शरीर रहते हैं, इससे बेहतर स्कूल में ला के शरीर करना और स्कूल में अच्छा पढ़ाना इतना कहते अपनी औलाद के लिए तरक्की के लिए रखी गई है। आप तमामी हजरात से जो बड़े हैं, हमारे जावेद भाई और हमारे इनाज भाई और हमारे गरबा साहब, हमारे यूबू भाई, हमारे खाजा भाई, आप लोगों से हमारे भाइयों से अदबन ये गुजारिश है कि अपने अपने मस्जिदों पे जाकर, ताकि आप लोग की सदर है मस्जिदों के कमेटी के मेंबर से आप लोग पढ़े, आप लोगों से इस बात की अदबन गुजारिश की जाती है कि अपने अपने मस्जिदों में, अपने अपने मदरसों में जाकर और अपने घरों में जाकर अपने बच्चों का दाखिला कराएं और ऐलान भी कराए मस्जिदों में। जो इंग्लिश की लाइन से आए हैं बहुत सब आपको का कानून दिए और यहाँ वसीफ फरमा मेरे साथी और कौम मिलत के जिम्मेदारान हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हज़रात, मैं तालीम की अहमियत बताते हुए एक मिसाल देना चाहता हूँ कि दूसरी कौम के पास जो तालीम की अहमियत है उसकी एक अच्छी मिसाल आपके सामने रखते हुए और जो रापट है बच्चे किस तरह से करना चाहिए दूसरे जगह में बात खत्म करूँगा। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आप तारीफ जानते हैं कि जनरल फिकर जो है दुनिया में जितने यहूदी थे बिलखुसूस उसके रूप में तमाम यहूदियों का हत्याकांड किया और चंद यहूदियों को जिंदा छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जो है दुनिया के जितने यहूदी थे सब इंडिया जमा हुए जो इसराइल में है। तो वहाँ के जितने यहूदी पैसे वाले और भाई सब जमा होके गए एक फंड जमा करें पूरे किसान हम जो है ऊपर आना चाहिए। तो वो फंड दिया कि जो है पार्टी का जमा करके बोले हमारे जो मंदिर है वो मुकद्दस मंदिर है शहीद कर दिया, पहले वो मंदिर बनाना चाहिए। तमाम के मसला लेकिन उस वक्त का जो बात था उन्होंने बोला कि ये मंदिर हम नहीं बना सकते, ये पैसा हमारे मिलत के बच्चों के खर्च करो, तालीम काम करो, जिसका नतीजा है आज इसराइल पूरी दुनिया में जो है राज कर रहा है। यानी जो तालीम याफ्ता कौम तालीम याफ्ता होती है उसको न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में जो है मुकाबला करने का और टैलेंट अपनी जो है अवेयरनेस पैदा करने का ये मिसाल के जो सोफिया कुरैशी एक तालीम याफ्ता कर्नल आज पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो है रेलवे तो उसमें क्या है 50% एडमिशन हो रहे हैं। इसकी वजह जानने में 4 साल के बाद एक मीटिंग बैठे मैनेजमेंट स्टोरी हो रहे हैं उसमें आपो में क्या है, आप क्या करें उसमें जल्दी देखेंगे। कभी एक मीटिंग कर गए, कभी पेरेंट्स मीटिंग कर गए, हाँ स्कूल्स में जाकर स्कूल में हो रहा क्या देखेंगे। स्कूल्स में इसकी वजह है ना जो उद्देश्य स्कूल चल रहे हैं, जब जाके स्कूल चल रहा है वहाँ पे क्यों दोस्तों यहाँ पे क्यों हो यहाँ पे होने की वजह क्या है। टीचर्स और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या प्रॉब्लम है बस देखेंगे अब तो हमारे डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिशियन की बहुत बड़ी आइडिया समझी तो लोग कभी आते कभी कुछ देखते ही अरे लोग
देखो क्या हो रहा है, क्यों? अरे 360 बच्चे रहना चाहिए, 165 बच्चे नहीं है नहीं है। आपको देखिए 2021 से 2025 तक आप डाटा निकाल के देखिए, कभी 50% से और नहीं देखिए, आप निकाल के डाटा निकाल के तो इससे बहुत क्या हो रहा है। तो आप देखिए, मैं बड़े टाइम देखा, मैंने स्पोर्ट्स टीम देखा, जाकर स्पोर्ट्स टीम की लिस्ट देखा तो उसमें 1% के वाले होती है, बाकी 90% जैसे हो रहा। अरे पीछे क्यों हो रहा है? टीचर्स हो रहा क्या, किसकी वजह से हो रहा? ये देखिए ऐसे बच्चे 22-23 में जो कई बच्चों को डिसीजन दिया गया, वो बच्चे का जाए ही नहीं अंदर, पूरा टोटल ही ड्रॉप आउट। गांव के बच्चे 5th क्लास हमारे फसल करने में गुज़िश्ता हफ्ते में तशरीफ लाए थे। उन्होंने अच्छा मैसेज देकर गए हैं कि मदरसा बनाना, मस्जिद बनाना, मंदिर बनाना, चर्च बनाना, ये सब एक है। मदरसा बनाना बहुत बेहतरीन चीज है। मदरसा बनने से बच्चा ईमान बनना, जुलाई बनना, फादर बनना कह रहे हैं। मदरसा बनाने से, मस्जिद बनाने से क्या होता? मस्जिद बनाने से कुछ नहीं, नमाजी को बुलाना पड़ा। मदरसा बनने से मदरसे में सिखाई जाएगी हर चीज, नमाज, अरबी, तालीम, कुरान पढ़ने से इंसान मस्जिद की तरफ भागने होगा। ये मैसेज बहुत अच्छा दिया है। इसीलिए हमारे हर मेहनत और वालिदैन का एक अहम मकसद यही होना चाहिए कि हम हर बच्चा और बच्ची को अच्छी से अच्छी तालीम दें और उनको एक अच्छी माँ और बाप बनने का एक हम ये कर सकते हैं, कामयाब कर सकते हैं लोगों को। तो यहाँ उनको पढ़ाएंगे तो जवाब क्यों नहीं पाएंगे? आज कई पेरेंट्स हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनकी तमन्ना क्या है, मेरा बच्चा कलेक्टर बनना और अच्छे से भाई आज ऑटो ड्राइवर का बच्चा कलेक्टर बन जा रहा, इसलिए बनना उनकी तमन्ना थी। ऑटो ड्राइवर की के बाद बच्चे एक अच्छे इसमें लाऊंगा। यहाँ पर जितने भी 74 पेपर्स 10th में पास हुए हैं, गर्ल्स से बेस्ट स्टूडेंट यहाँ के मसाले और भी के पेरेंट्स को भी टीचर की मेहनत और बदलने की मेहनत 74 to 74 पास होना बड़ी मुश्किल की बात है। जितने भी कमजोर भी होंगे कैसे भी होंगे, रात दिन मेहनत करके बच्चों के लोग तरह से पूरे के पूरे कामयाब हैं। अब ये है थोड़े और गवर्नमेंट से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, इसीलिए अदा करते हैं हमारे को 2 अपॉर्चुनिटीज मिले। फर्स्ट बात है 5% रिजर्वेशन, अच्छा हम लोग होते हैं। हमारी कौम की जितने भी आफ्टर 5% किधर चले गए, 4% रिजर्वेशन और सेकंड अपॉर्चुनिटी है टेनिस एजुकेशन फील्ड में हम लोग कहां चले गए। बिफोर टेनिस कहते हैं, आफ्टर टेनिस कहते हैं लेना, ये आपस में डिस्कशन आफ्टर बात है। आफ्टर 5% रिजर्वेशन आफ्टर टेनिस हमारे इतिहास में क्या कुछ तब्दीलियां हैं। हम अपने सियासत में मिला तो भाई तरक्की करने वाले उनको अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, उनको कुशल करके आगे बढ़ना। अब ये इसी का बात ही है, ये जो मौके आते हैं हमारे को हम उसको इस्तेमाल करो भाई, दूसरे जगह जाके के तो हमारी टेनिस का मस्जिद है ना, लोगों के नजर लेकर इतनी बिल्डिंग से रहे लोगों को आपको देख समझ में जहां पर भैया भी पूरा सीईओ जितने भी टेनिस है ना, वो बिल्डिंग्स कैंपस में जबरदस्त कैंपस है, वहां पर देखने पर ये रोड डिस्कशन चल जाता है। हम अपने बच्चों को लेकर जिम्मेदारी से चीज करेंगे, एक बिल्डिंग का वहां पर समझ में नहीं है सीईओ की जितने भी बिल्डिंग्स है ना, देख चलते क्या रहते हैं, अभी तक कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है बिल्डिंगों की। अच्छे अपॉर्चुनिटीज है बच्चों को इसमें डाल के दाखिला दिए। यहाँ पर जो 5-6 बच्चे हैं बेस्ट रिजल्ट है, 500% टॉप स्कूल है, ध्यान तो वहाँ लगा के ध्यान लगाना हमारा स्कूल है, ये हमारा स्कूल है। शुक्रिया। हमारे कौम के रिप्रेजेंटेटिव्स, मैं पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा, मेरे कौम के रिप्रेजेंटेटिव और तमाम वेलविशर आप सभी को मैं दिल के गहरे से सबके दिल से शुक्रिया अदा करता कि आपकी आमद की
हमारे हाउसहोल्ड को, हमारे सोच को बुलंदी देने मैं खाजा बाहुद्दीन आरएससी महबूबनगर और नारायणपेट रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर और मैं बॉयज स्कूल महबूबनगर का प्रिंसिपल भी हूँ। ये मेरी कायद जिम्मेदारी है। मेरा मकसद और आपका मकसद और हम सभी का मकसद, हमारे का मकसद एक ही एक मकसद है। मकसद ये है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे तालीम हासिल करें और खास तौर पे इसकी जरूरत नहीं, माइक की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब बात हमारी कौम जो है जो तालीम के इदारे में पीछे है, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर कॉन्सेप्ट यानी इंग्लिश मीडियम, हर कोई अपना रिक्शा चलाने वाला, कुछ भी टायर पंप से जॉब करने वाला अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की तालीम देना बल्कि एक ड्रीम, एक सोच से आज मैं मेरे बच्चे को, मेरा बच्चे नर्सरी एलकेजी यूकेजी में जो बच्चों को मैं दे रहा हूँ, मेरे भतीजे हैं, मेरे बच्चे भी है जो फर्स्ट क्लास में हैं। एक स्कूल प्राइवेट स्कूल की जो फीस है मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आपको मालूम है, बखूबी आप जानते हैं। लेकिन ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हम लोग इंग्लिश मीडियम के जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उस तरीके के एजुकेशन को हम गवर्नमेंट के लेवल पे फ्री अकोमोडेशन खाने के लिए हर गरीब तलबा को जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज से हैं उनको हासिल होना होकर जो गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो इदारे खुले हैं और वो इदारों पर जो अब की गवर्नमेंट भी चला रही है उसको सपोर्ट दे देगी। ये चीजों को हम बरकरार रखना हमारा काम है। बस ये आपके बच्चे इसमें पढ़ रहे होंगे, हमारे से यहाँ की जो मैनेजमेंट से, यहाँ के स्कूल के जो प्रीवियस स्कूल्स के जो स्टाफ थे उनसे हुए होंगे, कई गलतियां हुए होंगे, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या पाया होगा। लेकिन आप ये सोचो आज मैं यहाँ हूँ, कल नहीं रहूंगा, आज मेरी ड्यूटी है 1 साल या 2 साल, उसके बाद मैं ट्रांसफर होकर काम भी चले आता हूँ। लेकिन ये जो इदारा है, यहाँ का जो एस्टेब्लिशमेंट में जो जड़चले में जो गर्ल्स एंड बॉयज के जो इंस्टीट्यूशन है वो आपके हैं। आप जब तक रहेंगे आपके नस्ल है आपके। आज एक ऑफिसर आता चले जाता और एक ऑफिसर आता कुछ बोल सकता और एक ऑफिसर आके कुछ इंट्रोड्यूस कर सकता। अजहर भाई मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूँ। एक 3 साल पहले मैं आदर से आगे 2.5 साल हो रहा, 3 years बैक बॉयज इंस्टीट्यूशन में माहौल खराब हुआ था। वहां का पीटी जब जो काम करने वाला था, पीटी सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है वहां पर, चेंज कर दिए, पीटी को भी निकाल दिए। पॉलिटिकल प्रेशर, इतना पॉलिटिकल प्रेशर था, नहीं बोलना चाह रहा हूँ, आप बखूबी जानते हैं पॉलिटिकल क्या चीज है। लेकिन वहां पर वो पीटी को हटा के हम खाजा खान को लाए, वो खाजा खान पीटी के जरिए से कई एडमिशन बढ़े। आप जैसा बोले ना 150 हो गए थे। वो माहौल और वहां का अंदाज, वो स्टाफ जो थी वो स्टाफ नहीं है, जो भी यहाँ पर स्टाफ है जड़चले वाइस के पूरे नए हैं और रेगुलर वाले हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर रहता वहां चिरंजीवी, उन भी चले गया, दूसरे हैं सिक्योरिटी गार्ड, दूसरे हैं पीसी इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाले भी आप हैं। तो हर कोई यहाँ पर आप सुनिए भाई, माहौल और जो भी जो सिचुएशन को हम क्या करें, जब लेके मैं एक्शन लेके डायरेक्टली बेस करके उसको सस्पेंड करके हटा दूं। नए लोग आए, नया माहौल है, अब 300+ स्ट्रेंथ है। जब रिजल्ट सही नहीं था, आज रिजल्ट इसके लिए कोई बात नहीं है। तो मेरा एक जज्बा है कि एक जो जज्बा में जड़चले का जज्बा, मेरा मुकाम आगर करूंगा हूँ मैं बाशिंदा, तो मैं एक जड़चले की एक खासियत सुन के रहा हूँ, हमेशा सुन के हूँ और मेरे को खुशी भी महसूस होती है, वो मैं ऐसा नहीं कर सकता अखैरत के तौर पे। तो और एक यूनिटी के तौर पे जड़चले में जो जज्बा है, जड़चले के जो माइनॉरिटीज के जज्बा है, वो हम मिसाल देते दूसरों को, हम लोग मिसाल देते। वो जज्बा में नारायणपेट में भी देखा, वो जज्बा मैं मक्तल में भी देखा, क्योंकि मैं वहां का आरएलसी हूँ। तो वहां के माइनॉरिटी कम्युनिटीज में इतना जज्बा है कि एक बिल्डिंग अगर खराब है तो दूसरी बिल्डिंग को आके वैलेंटली, कोई भी पैसे नहीं, कौन है मालूम करने वाला, बीजेपी में काम, महबूब क्या है, महबूब बीजेपी के लीडर है, उन्होंने आके महबूब क्या करे मालूम, हमारे माइनॉरिटीज बच्चों के लिए बिल्डिंग अच्छी नहीं है, दूसरी बिल्डिंग कहाँ है ढूंढो, बोलो फौरन आगे बढ़ के काम करा के बिल्डिंग दिला दिया। भाई वहाँ कांग्रेस पार्टी नहीं थी, टीआरएस पार्टी नहीं थी, वहाँ बीजेपी पार्टी भी नहीं है। तो क्या नहीं, जज्बा कौम जो है, जज्बा कौम, पार्टी कौन भी रहता है, आज मैं एक पार्टी में कल दूसरी पार्टी में रहता हूँ, पार्टी को बात नहीं, हमारे कौम के लिए, हम अपनी कौम के लिए क्या करना है, कैसा करें तो कैसा अच्छा रहता है। अगर कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं, अगर बेशक आप लोग जो पेरेंट्स से लोग करते हैं, लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल कम है, मैं खुली बात सुना, मैं जब मैं आया, जब मैं ऐसे काम कर रहा हूँ मुश्किल से, मैं जब आगे से ऐसे आया, कई मैं यहाँ के कम्युनिटी लीडर से मिला, हमारा अजमत भाई, हैदर भाई से बात हुई, कई लोगों से बात की, हमारे दानिश भाई से बात हुई, मिले उनसे बात करा,
कई कम्युनिटी यहाँ मेरे रिश्तेदार हैं, यहाँ पर मेरे वेलविशर्स, यहाँ पर मेरे दोस्त हैं, सिग्नल गड्ढे पे रहते और नीमाबाई गड्ढे पे मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त है, बाप हैं, मेरे कई लोग यहाँ के दामादा हैं, मेरे दोस्त यहाँ के दामादा हैं। तो ये सब एक कम्युनिकेशन यहाँ से एक अच्छी बॉन्डिंग है मेरे। तो मैं एक ही चीज अदबन आप लोगों से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ के बिल्डिंग्स का जो भी इशू है, जैसा बॉयज इंस्टीट्यूशंस में जो माहौल, पुराना माहौल अब नहीं रहा, यहाँ अच्छी एजुकेशन है, अच्छे टीचर्स है और खासकर स्पोर्ट्स में इन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग करा, क्योंकि वहाँ ग्राउंड है और अच्छी पीटी है, ग्राउंड है, रेगुलर पीटी भी है और सोर्स से ख्वाजा खान के पीटी भी है, रेगुलर वाला बेचारा उनकी अच्छा हार्डवर्कर है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।